आज हम लोग अलजेब्रा के नेक्स्ट सीरीज में आज आ रहे हैं। तो अलजेब्रा के ये टोटल मैंने 7 क्वेश्चंस लिया है। लगभग सारा क्वेश्चंस एक पैटर्न का है। इस टाइप का क्वेश्चंस और भी लेंगे हम, जो इस टाइप में क्वेश्चंस एग्जाम में एक रहता है। तो इसका और एक वीडियो बनाएंगे हम, एक या दो हो सके तो और बनाएंगे हम। ठीक है, एक एक करके आप क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 5x डिवाइडेड बाई, चलिए लिख लेते हैं हम, 5x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 दिस इक्वल टू है 1/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/2x। x प्लस 1/2x देखिए ध्यान से, और क्रॉस कर लेंगे हम तो हमको शायद नजर आ जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 दिस इक्वल टू हो जाएगा 15x। 2x स्क्वायर प्लस 1, अगर इस 5x को इधर लेके चले गए तो माइनस हो जाएगा, 15 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 10x। अब देखिए ध्यान से, हमको जो वहां निकालना है वहां देखिए क्या है, 1/2 है, यानी इसके साथ में 1/2x होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2x कॉमन ले रहे हैं हम। तो 2x कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड देंगे तो ये x हो जाएगा, 1 को 2x से डिवाइड देंगे तो ये 1/2x हो जाएगा, और इधर क्या है हम लोग का 10x है। x कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 10, 5, यानी हम लोग का आंसर हो गया x प्लस 1/2x इक्वल टू 5। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर से रिपीट कर दें एक बार। सबसे पहले हम लोग क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, दिस इक्वल टू ये हो जाएगा 15x। अब 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इधर प्लस x है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5x। तो 15 था लेफ्ट राइट साइड में, इधर आएगा माइनस, 15 में से 5x माइनस किया तो 10x हो गया। अब 2x स्क्वायर प्लस 1, अब क्या देख रहे हैं, हमको जो फाइंड आउट करना है वहाँ पर खाली x है, जबकि यहाँ पर 2x स्क्वायर है, इसलिए क्या कि हम 2x कॉमन लिया हम, तो देखिए खाली x आ गया। तो 1 को में 2x कॉमन लेने का मतलब है, कॉमन का मतलब हुआ डिवाइड देना, यानी 1 को अगर 2x से डिवाइड देंगे तो 1/2x ही होगा। अब क्या देख रहे हैं, 2 से 10 कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स में x कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1/2x दिस इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का 5 हो गया। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का आ गया आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। चलिए 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, इफ a इक्वल टू 2 प्लस √3 इक्वल टू b माइनस 2√3 इक्वल टू 1, यानी क्या दिया है, a इक्वल टू a इंटू 2 प्लस √3 इक्वल टू b इंटू 2 माइनस √3 दिस इक्वल टू 1। तो फाइंड द वैल्यू। आप देखिए दो क्वेश्चन है, एक 1/a और एक 1/b, और एक है 1/a स्क्वायर प्लस 1 1/b स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, पहले a का बात कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा, तो 1 डिवाइड चला आएगा, ये इंटू है तो 2 प्लस √3। ये देखिए इसको हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने का बड़ा सिंपल सा बता रहे हैं। देखिए कि इन दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस 1 का आ रहा है कि नहीं। अगर डिफरेंस 1 का आ रहा है तो आप डायरेक्टली, ये प्लस का साइन है, आप डायरेक्टली माइनस लिख दीजिए। एकदम सिंपल, और कुछ करना ही नहीं है। क्या बोला मैंने, इन दोनों का स्क्वायर कीजिए। देखिए 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 यानी 1 हो गया। अगर देख रहे, अगर डिफरेंस 1 का आया तो क्या लिख देंगे हम डायरेक्टली, अगर प्लस का साइन है तो आप डायरेक्ट माइनस लिख दीजिए। सिमिलरली बी में देखिए, आप b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/2 माइनस √3। सेम प्रोसेस, आप स्क्वायर करके डिफरेंस निकाल लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 ये हो जाएगा 1। यहाँ क्या देख रहे हैं, माइनस है, तो आप इसको उल्टा लिख लीजिए, प्लस लिख लीजिए। यानी a का वैल्यू आ गया 2 माइनस √3 और b का वैल्यू आ गया हम लोगों का 2 प्लस √3। अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं 1/a प्लस 1/b, तो 1/a 1/2 प्लस √3, 1/b यानी 1/2 माइनस √3। सेम प्रोसेस अगर रिपीट कर लेते हैं, जानते हैं कि 1/, अब देखिए हम चाहते हैं तो यहीं पर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ कर ही लिए हम लोग 1/, सेम प्रोसेस, स्क्वायर कर लीजिए, डिफरेंस 1 का है तो उल्टा कर लीजिए, 2 माइनस √3, और ये वाला 2 प्लस √3। अब क्या होगा, √3 कैंसिल हो गया, 2 क्या हो गया, 4 हो गया। उम्मीद करते क्लियर हो गया। जो प्रोसेस यहाँ अप्लाई किए वही प्रोसेस हम यहाँ भी अप्लाई किए। चलिए अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें हम, तो 2 में क्या देख रहे हैं, हमको क्या चाहिए, 1/a स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले हमको a स्क्वायर निकाल लेना पड़ेगा। तो a स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं हम लोग a स्क्वायर, तो 2 का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 माइनस 4 रूट 3 प्लस 3, यानी क्या हो गया हम लोग का ये 7 माइनस 4 रूट 3, ये हो गया ए स्क्वायर। सिमिलर वे से अब हम लोग निकाल लेंगे क्या, बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, समझ लीजिए सेम ही होगा, बट क्या है माइनस का जगह प्लस, जो आंसर है क्योंकि माइनस था इसलिए माइनस आया था, अब प्लस बना रहे तो प्लस आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3। चलिए अब हमको जो निकालना है, यानी हम लोग क्या बना रहे हैं, नंबर 2 बना रहे हैं ये वाला पोर्शन, यानी 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर मीन्स 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 1, और ये वाला 1 बाई 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 1। अब देखिए क्या हो गया, 1 बाई 7 प्लस 1 8 माइनस 4 रूट 3, और ये 8 प्लस 4 रूट 3। सेम चीज अब फिर से अप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए स्क्वायर का डिफरेंस करके 1 आ रहा है कि नहीं, तो 8 का स्क्वायर 64 और 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 16 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसका मतलब 64 माइनस 48, यानी ये हम लोग का 1 नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, हम 8 माइनस 4 रूट 3 और ये 8 प्लस 4 रूट 3, 8 माइनस 4 रूट 3, या फिर इसको ऐसा करते ना, हम इसको थोड़ा सा कॉमन ले रहे हैं, चलिए यहाँ देख लीजिए, इसको इधर सॉल्व कर दे रहे हैं हम, यहाँ देखिए थोड़ा सा, या कुछ कॉमन ले लें क्या, हम देखते हैं कॉमन लेके उसको छोटा इधर होता है कि नहीं। अगर 4 कॉमन ले लिया हम यहाँ पर, तो 8 था तो ये 2 हो जाएगा माइनस रूट 3 प्लस 1 बाई, यहाँ भी 4 कॉमन ले लिया हम तो 2 प्लस रूट 3। अब देखिए 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 हाँ 1 हो जाएगा। देखिए माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 4 है ये, और ये प्लस था समझ गए होंगे, अब ये माइनस लिखेंगे, 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 4, एलसीएम 4 हो गया, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4 बाई 4, एंड हम लोग आंसर हो गया 1। यहाँ पर मेन चीज देखिए, हम क्या देखें, पहले इसका स्क्वायर करके देख लिया हम, 8 का स्क्वायर 64 और 4 रूट 3 का स्क्वायर किए, तो हम क्या देख रहे हैं, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर तो 3 होगा, 16 इंटू 3 48, तो 64 माइनस 48 कुछ डिफरेंस हो जा रहा है, तो हम क्या किए, पहले कॉमन निकाल लिए, कॉमन निकालने के बाद में अब स्क्वायर किए, देख रहे हैं कि डिफरेंस 1 का आ जा रहा है, तो जब डिफरेंस 1 का आ जा रहा है तो अपोजिट साइन लिख लीजिए, वो माइनस है तो प्लस लिख लीजिए, प्लस है तो आप माइनस लिख लीजिए, बाई में 4 था बाई में 4 था लिख दिया हम। अब एलसीएम लिए, देख रहे कट ही गया, ये हम लोग का आंसर हो गया 4/4 दिस इक्वल टू 1। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक डिफरेंट क्वेश्चन था जो आप लोग के एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, if a square minus 4a minus 1 equal to 0, a square plus 3a plus 1 by a square minus 3 by a, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं a square minus 4a minus 1 equal to 0, तो अब a square minus 1 equal to उधर ले जाएंगे तो 4a होगा। अब ये a कॉमन ले लेते हैं हम, अगर a कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a minus 1 by a दिस इक्वल टू 4a, अब a कैंसिल हो गया, यानी मेरा यहाँ से आया 1 minus 1 by a दिस इक्वल टू 4, ये हम लोग का वैल्यू आ गया। अब देखिए जो फाइंड आउट करना है, देखिए ध्यान से, देयरफॉर a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 3 बाई ए। चलिए इसको इस तरह कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3 बाई ए। अब ध्यान से देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो कौन सा अप्लाई करें हम, माइनस वाला अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि मेरा माइनस मेरे पास में यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ का 3 कॉमन लिए हम, तो ये हो जाएगा a माइनस 1 बाई ए। अब ये a कैंसिल हो गया, अब a माइनस 1 बाई ए, a माइनस 1 बाई ए का मतलब है 4, तो हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 इंटू a माइनस 1 बाई ए, ये भी क्या है 4 है। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2,
18 प्लस ये हो गया 12, 18 प्लस 12 हो गया 30। तो उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया। मेन का ये फार्मूला, अगर आपको ये फार्मूला ही याद ना हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले फार्मूला लर्न कीजिए, मैंने फार्मूला ऑलरेडी लिख भी दिया है आपको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, हम लोग का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा आप लोग को। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 47। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस 1 बाई पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस 1 बाई पी। चलिए यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए चूंकि प्लस बोला हुआ है तब प्लस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab 47, ये कैंसिल ही हो गया। तो p प्लस 1 बाई पी का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 47 प्लस 2। डायरेक्टली 49 लिखने से समझ में आ जाएगा आप लोग को, क्योंकि जानते इधर आगे प्लस ही होगा। 47 प्लस 2 49, तो ये हो जाएगा ये p प्लस 1 बाई पी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से कैंसिल हो गया, देयरफॉर p प्लस 1 बाई पी का वैल्यू प्लस 7 भी हो सकता, माइनस 7 भी हो सकता। तो बी केयरफुल, जब भी स्क्वायर हो, अगर पॉजिटिव नहीं बोला, ऐसा तो बोला नहीं है कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू नहीं बोला हुआ है तो आप इसका नेगेटिव वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यानी इसका दो पॉसिबल आंसर है, एक प्लस 7 भी है और एक माइनस 7 भी है। जनरली सब प्लस 7 ही लेता है, बट कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दोनों वैल्यू दे देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये दोनों ही वैल्यू होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या है? x का वैल्यू दिया, y का वैल्यू दिया हुआ है, रूट ए प्लस 1 बाई रूट ए, और y का वैल्यू है रूट ए माइनस 1 बाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। देखिए तो किसका वैल्यू निकालना है? x4, क्वेश्चन नंबर 5, y4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखिए ये ए बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है यानी ए स्क्वायर बोल सकते हैं। यह है बी स्क्वायर, यह है 2ab, तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका अपना में फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए यानी हमको क्या चाहिए? दो वैल्यू चाहिए, एक x प्लस वाई चाहिए और एक x माइनस वाई चाहिए। चलिए x प्लस वाई यहाँ हम निकाल रहे हैं अलग से। तो x का वैल्यू पता है रूट ए प्लस 1 बाई रूट ए, प्लस y का वैल्यू रूट ए माइनस 1 बाई रूट ए, कैंसिल हो गया। रूट ए ये हो गया 2 रूट ए। अब x माइनस वाई रूट ए प्लस 1 बाई रूट ए, माइनस करेंगे तो ये रूट ए ही रहेगा, बट ये माइनस माइनस प्लस 1 बाई रूट ए हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब 1 बाई रूट ए यानी हो जाएगा 2 बाई रूट ए। तो अब देखिए दोनों वैल्यू आ गया। अब यहाँ पुट अप कर लेते हैं हम लोग, 2 रूट ए इंटू 2 बाई रूट ए का होल स्क्वायर। रूट ए कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 का स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का 16। रूट ए कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 का स्क्वायर है, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया? 16 आ गया। तो उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। मेन चीज क्या ये समझना कि ये फॉर्मूला किसका है, तो समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको हम लोग पुटअप किए हम लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में x प्लस 1 बाई 9x इक्वल टू 4, x प्लस 1 बाई 9x इक्वल टू 4 दिया है। हमको क्या निकालना है? एक्चुअली में हमको निकालना है, देखिए यहाँ देखिए 9x स्क्वायर प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 3x का होल स्क्वायर है और ये है 1 बाई 3x का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो 3x कैंसिल ही हो गया। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 3x प्लस 1 बाई 3x का वैल्यू। अब ये 3x प्लस 1 बाई 3x का वैल्यू कैसे आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हमको यहाँ पर 3 चाहिए, ठीक है, तो हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या होगा? देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 बाई 9x, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो 1 बाई 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 12।
तो हो गया ना एकदम जो चाहिए था। देखिए अब ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 2, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2, 144 माइनस 2 ये हो गया हम लोग का 142। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। चलिए अब यह देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 दिस इक्वल टू है 1/2। क्रॉस कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 और ये 1 सिंपलीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब क्या हो गया बताइए, अब इधर ले आएंगे हम सबको तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, 6x देखिए इधर माइनस 3x है, इधर आएगा ना, हम इसको इधर ले आते हैं हम लोग। चलिए इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 ये 1 हो गया, ये माइनस 3x इधर आएगा तो माइनस 6x ये हो गया माइनस 9x। अब देखिए अगर यहाँ से x कॉमन लेते हैं हम तो x प्लस ये हो जाएगा 1/x जिसको माइनस 9/x। अब x कैंसिल हो गया, देयरफॉर x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस 9 है ना। एकदम सिंपल, देखने में थोड़ा सा जटिल लग रहा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट जब हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तब देखिए सॉल्व करना इजी हो गया। x को एक साइड रख लिए हम, अब बाकी को हम लोग सब लेफ्ट साइड पे लेकर चले आए हम लोग, तो यहाँ से हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 9x। माइनस 9x कैसे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि साइड माइनस 3x है, ये प्लस 6x है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस 6x और माइनस 3x पहले से है, तो माइनस 3x माइनस 6x ये हो गया माइनस 9x। देन हम लोग क्या किए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x कॉमन लिए क्योंकि हमको x बनाना है, तो ये x हो गया और कॉमन का मतलब जानते हैं डिवाइड होता है, तो ये हो गया 1/x दिस इक्वल टू माइनस 9/x है, x कैंसिल कर लिए तो x प्लस 1/x दिस इक्वल टू ये हो गया हम लोग का माइनस 9। तो आई थिंक उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।